बच्चों, स्वागत है आपका फिर से इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास के सोशल का सैंपल पेपर। बच्चों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बिना किसी देरी के हम वीडियो करते हैं शुरू। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इनमें से कौन सा फैक्टर था जिसने यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था। तो बच्चों, वो भावना थी नेशनलिज्म की, आजादी की, देश को यूनाइट करने की, यानी आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। बी आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फिलअप है, व्हेन कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर रिस्टोर्ड टू पावर मैनी लिबरल्स माइंडेड पीपल वेंट अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ द फियर। कंजर्वेटिव रिजाइम आया तो उन्होंने क्या करा, लोगों को दबाया, रिप्रेस करा। कोई भी उनका विरोध कर रहा था उन्हें दबाया गया। इसी वजह से बहुत सारे लिबरल्स थे, वो लिबरल्स लोग छुप गए, है ना, इसी रिप्रेशन के डर से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है बच्चों, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑल नेशन है इक्वल राइट ओवर देम, बिल्कुल गलत। कुछ देशों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो कुछ के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। दे कैन बी यूज विदाउट रिक्वायरिंग एनी परमिशन, बिना किसी परमिशन के उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। ऑल फॉरेस्ट, रिवर्स एंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन अ कंट्री आर नेशनल रिसोर्स। किसी भी देश के फॉरेस्ट, रिजर्व, नेशनल पार्क सब नेशनल रिसोर्स होते हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के मेंबर्स कौन होते हैं। तो बच्चों देखिए, ग्राम पंचायत जुड़ के बनाती है समिति, और यही समिति या जिन्हें हम मंडल भी कहते हैं, यह मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। तो इसका आंसर होगा ग्राम समिति। देखते हैं, ऑप्शन में ढूंढते हैं बच्चों। ऑप्शन में ग्राम समिति हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति और मंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, अमंग हरियाणा, Kerala and Bihar, lowest per capita income is found in Bihar. Which of the following is a possible inference? कि सबसे कम पर कैपिटा इनकम इन 3 स्टेट में बिहार की है, उसका रीजन क्या है। तो रीजन क्या है बच्चों, वहां पे लोग ना मैनुअल लेबर में ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बिहार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, नहीं। केरला के लोग ज्यादा कमाते हैं, इसका बिहार से क्या लेना देना। महाराष्ट्र के लोग पढ़े लिखे हैं, इसका भी बिहार से कोई लेना देना नहीं। यहाँ कह रहा है ऑन एन एवरेज पीपल ऑन बिहार अर्न लेस, बिल्कुल सही। एवरेज देखा जाए तो बिहार के लोग कम कमाते हैं, यही इसका एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर इन अ डेवलप्ड कंट्री। जब डेवलप कंट्री की बात होती है तो डेवलप कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर के अलावा लोग जॉब्स वगैरह में बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर नहीं, टर्शियरी सेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इनमें से क्या कारण था ज़ोल्वरिन को बनाने का। तो ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन थी जिसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो कस्टम टैक्सेस थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज थी या एक्साइज ड्यूटीज थी, उनको कम किया जा सके। ठीक है, टू एबोलिश ट्रेड टैरिफ्स। ट्रेड टैरिफ्स को एबोलिश करने के लिए इसे बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा टू एबोलिश ट्रेड टैरिफ्स, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन थे, जिन्होंने इटली का यूनिफिकेशन कराया था काबूल की मदद से, और फिर बाद में 1861 में जाके वहां के राजा बने, तो इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसको फॉडर और फूड दोनों तरीके से ही यूज किया जाता है, यानी वो फॉडर भी है और वो फूड भी है। ठीक है, यानी जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल होती है और हम खुद भी खाते हैं, तो मेज, मक्का। ठीक है, उसके जो दाने हम खुद खाते हैं उसका ग्रीन पार्ट फॉडर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तरीके की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बारे में बताना है कि किस तरीके की गवर्नमेंट है। यहाँ कह रहा है नेशनल गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ पावर प्रोविंशियल यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ऐसा कब होता है, जब यूनिटरी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, यानी पावर सिर्फ एक के पास होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फेडरल में याद रखना, फेडरल में स्टेट और सेंट्रल के पास बराबर पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन में आता है, द डेवलपमेंट गोल ऑफ एन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ इज। जो डेवलपमेंट गोल है अर्बन के, शहर के अनएम्प्लॉयमेंट, देखो गांव शहर का कोई बेरोजगार आदमी वो क्या चाहेगा, उसे काम मिल जाए।
ठीक है, आते हैं परमानेंट जॉब मिल जाए उसे, तो बी आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फॉलोइंग कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशन स्टेट नहीं थी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के दौरान, यानी 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उस समय पर इनमें से कौन सी कंट्री यूनाइटेड स्टेट नहीं थी, यानी नेशन स्टेट नहीं थी, तो वो थी बेटा जर्मनी। जर्मनी 1868-71 के समथिंग में जाकर यूनाइटेड स्टेट बनी थी या नेशन स्टेट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लेग्यूमिनस क्रॉप का यूज दूसरी क्रॉप के साथ रोटेशन के लिए क्यों किया जाता है? तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है बच्चों, यानी दालें, दालों की जो जड़ें होती हैं उसमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। वो हवा की जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी को राइज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो तीनों सेक्टर का डाटा कलेक्ट करने का काम करता है? बच्चों देखिए, जब भी पर कैपिटा इनकम या इनकम की कलेक्शन की बात करेंगे हम, या कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, वो सारा काम एनएसएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रोटेस्ट टू डिमांड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये बहुत सैंपल पेपर में आ चुका है कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पर और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाने पर, है ना, किस स्टेट ने बहुत ही ज्यादा वायलेंटली अगर प्रोटेस्ट करा, तो वो था तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम रिपीटेडली देख रहे हैं, हर सैंपल पेपर में देखने को मिल रहा है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2019 की, वो किसने बनाई? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं बच्चों। देखो जरा, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है यूएनडीपी, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसमें पर एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देश का डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा कंट्री है जो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था यूरोप में 1789 में, पूरी तरीके से मोनार्की के अंडर था बेसिकली, तो वो था बेटा हमारा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है, अभी अभी मैंने बताया था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1991 के बाद से बना रही है। शुरुआत करी थी डॉक्टर महबूबुल हक ने, जिनको असिस्ट करा था डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। देखिए, इनकरेक्ट मैच बताना है। शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, बिल्कुल सही। कॉटन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, आज तक कभी नहीं है, ठीक है, चाइना के बाद सेकंड है, तो यही इनकरेक्ट है। पल्सेस की बात करें, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मेज की बात करें तो ये फॉडर और फूड दोनों तरीके की क्रॉप है, जो हम क्वेश्चन देख चुके हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग, विच ऑफ देम डज नॉट स्टैंड करेक्ट। पावर शेयरिंग के मामले में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, सही बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। देखिए बेटा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे पावर शेयर्ड हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज आर डिस्करेज, ऐसा कहीं नहीं होता कि पावर शेयर कर दोगे तो पॉलिटिकल पार्टी को डिस्करेज कर दिया जाएगा। सी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंडिया। इंडिया के रिगार्डिंग इनमें से देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर 3 टियर सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बिल्कुल सही। सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर है, स्टेट के पास उससे कम और लोकल गवर्नमेंट के पास उससे भी कम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं बनाई, बिल्कुल सही, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। 1/3 है ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 पोजीशन वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन क्वेश्चन समझो बच्चों, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कंसीडरेशन पर। तो ओरिजिनली देखा जाए ना, तो हमारे यहां पर 3 टियर गवर्नमेंट थी, 2 टियर गवर्नमेंट थी। 1969 2 अक्टूबर 1969 को 3rd टियर, यानी अगर ग्राम लेवल की बात करते हैं तो वहां पर सरकार बनी। आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, पहली बार अगर ये जो 3rd लोकल गवर्नमेंट थी या 3rd टियर की गवर्नमेंट थी, वो कहां पर बनाई गई थी? 2 अक्टूबर 1969 में, ठीक है, तो ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नेशन, यही बिल्कुल सही है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। जबकि 1/3 औरतों के लिए जो पार्टिसिपेशन था, ये भी बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। तो इसका मतलब जो ट्रू नहीं है वो हो जाएगा 1 और 3, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेबिसाइट का मतलब होता है बोले तो आम वोटिंग, ठीक है, जनता से पूछा जाता है कि जनता किस चीज को एक्सेप्ट करेगी, किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रेक्सिट के बारे में, ब्रिटेन का एक्सिट होना था, ठीक है, ब्रिटेन को एक्सिट करना था यूरोपियन यूनियन से।
तो उसके लिए जनता से क्या कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसी तरीके से स्कॉटलैंड के साथ कराया गया था कि स्कॉटलैंड क्या यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहता है, नहीं चाहता। तो इसको बोलते हैं बच्चों, प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजंस ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सी चीज सेकेंडरी सेक्टर को रिलेट नहीं करती? तो एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्टर को रिलेट नहीं करता क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का कंपोनेंट है। कह रहा है सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाई? तो बेटा श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, उन्होंने मेजोरिटरिज्म गवर्नमेंट बनाई 1956 में। मतलब समझना बच्चों, 1956 में उन्होंने क्या कर दिया, सिंहाला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो 1956 आंसर हो जाएगा। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ बच्चों। इसी तरीके से मैं आपको सैंपल पेपर लेकर आता रहूंगा, इसी तरीके से इजी तरीके से समझाता रहूंगा। ठीक है, अब बोर्ड से पहले मैं आपको 12 to 15 सैंपल पेपर कराने का प्रॉमिस कर रहा हूं। बदले में सिर्फ आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट डेली ला सकूं। चलिए बच्चों, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी कह रहा है असर्शन रीजनिंग है, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड इन हैब्सबर्ग डोमिनियन इन रशिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। सर्फडम को बाद में खत्म कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियन के अंडर में। क्यों? क्योंकि राजा को लगा कि जब तक हम कुछ कंसेशन नहीं देंगे लिबरलिज्म को, तो तब तक ये लिबरलिज्म वाले शांति से नहीं बैठेंगे या आजादी की डिमांड करते रहेंगे। तो इसका मतलब मोनार्क से उन्हें रियलाइज हुआ कि रेवोल्यूशन के रेसिस्ट को नहीं रोका जा सकता। तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है पावर शेयरिंग के बेनिफिट को, कि पावर शेयरिंग का क्या बेनिफिट है? तो पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल सही, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इससे इंटरनली जो डाइवर्स स्टेट हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। इनके पास बराबर पावर आ जाती है। बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है उनके पास इक्वल रिसोर्स ले आते हैं। बिल्कुल नहीं। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अथॉरिटी, इट इज अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ। जब कोई पर्टिकुलर राज्य के पास ये ताकत हो कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकती है, कोई आउटर पावर इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो इसको बोलते हैं बच्चों सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 केस बेस्ड स्टडी है। इसमें कि हमें कुली दिख रहे हैं जो कि सामान उठाए हुए हैं। तो पूछ रहा है ये पिक्चर किसको दिखा रहा है? तो कुली जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है, कुली जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। चलिए इसके बाद जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 1789 में फ्रांस, अच्छा मैचिंग बतानी है बच्चों। 1789 में क्या हुआ? फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद 1789 के बाद 1859 में क्या हुआ? 1859 में जर्मन इटली का यूनिफिकेशन हुआ। 1866 से 71 तक क्या हुआ? इन 5 सालों तक जर्मनी का यूनिफिकेशन चला और 59 से 70 तक फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ी। ऑप्शन आप खुद से देख लीजिएगा, मैंने आपको ईयर समझा दिया बच्चों। ये ईयर चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमसे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बैंक्स, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेसिक सर्विसेज मानते हैं। बिल्कुल सही बात। बेसिक सर्विस बाकी सारे सेक्टर्स को बूस्ट करने का काम करती है। बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है बॉडीगार्ड्स फॉर एवरी सिविलियन इज इन अ कंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सर्विस। अगर ऐसा होता कि हर एक व्यक्ति को बॉडीगार्ड मिलता तो बच्चों मेरे घर में कम से कम 60 बॉडीगार्ड होते। मेरी पूरी फैमिली में 60 मेंबर्स हैं। सोचो मैं मार्केट में निकल रहा हूँ, मेरे साथ में 3 या 4 बॉडीगार्ड साथ चल रहे हैं, क्या मजा की बात होती है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी, पहले डी भी देखते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिक सर्विस देने की। ए बी डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेक्टर फ्रॉम द गिवन हिंट। सेक्टर को पहचानना है। एक ऐसा सेक्टर है जो ओनरशिप के बेसिस पे एक्टिविटीज करता है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, यानी प्राइवेट की बात चल रही है सीधी सीधी। यहाँ पे प्रॉफिट मेन ड्राइविंग फोर्स है, तो प्राइवेट सेक्टर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वोल्कगीस्ट के अकॉर्डिंग। वोल्कगीस्ट किसको बोलते थे? वोल्कगीस्ट बच्चों स्पिरिट ऑफ द नेशन को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 33 कह रहा है कि सॉइल के बारे में कि कौन सा सही अप्रोप्रिएट मैचिंग दे रखी है। एरिड सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, अगर ऐसा होता तो राजस्थान में जंगल होते। गलत। फिर कह रहा है लेटराइट सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन रॉक। लेटराइट सॉइल कौन सी होती है? जब ऊपर की लेयर पूरी लीच हो जाए, बह जाए पूरी की पूरी,
तब जो निकल के आती है वो लेटराइट होती है, तो ये भी गलत। जबकि क्रिस्टलाइन कौन सी होती है? रेड एंड येलो। एल्यूवियल सॉइल ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक तो रेगुलर होती है, एल्यूवियल तो ब्राउन होती है, तो ये भी गलत। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 34th क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5000 पीपल हैं जो कि एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। 300 अपने खुद के ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्लिनिक्स एंड मार्केट, जो कि क्लिनिक्स एंड मार्केट प्लेसेस में फॉर्मल लाइसेंस है इनके पास में। फिर कह रहा है 7000 लोग हैं जो कि गलियों में, नुक्कड़ों पर कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। जबकि 9000 पीपल हैं जो छोटी छोटी मोटी दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है। कह रहा है हमें बताना है कितने परसेंट लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 2 लोग हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में हैं और जो कि लाइसेंस लिए हुए क्लिनिक्स में हैं। टोटल हो गए 8000 लोग, ठीक है। और टोटल लोग कितने हैं? 5 और 3 8 और 7 15 और 9 24,000 लोग। मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कट गए, 8 3 जा 24, 3 से 100 को काट लिया, 33%.33। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच न्यूली डिजाइन फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। बेटा देखो, जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको किसने करा? जैक, यूनियन ऑफ जैक या जैक यूनियन बोलते हैं, उसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आ जाते हैं इसका आंसर सीधा सीधा, बहुत आसान है ये तो। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपसे बोर्ड डायरेक्टली पूछ सकता है। यूनियन जैक, ठीक है, ये इनका ट्राई कलर था। चले, यूनियन जैक, डी आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। डैश वर्ड सिग्निफाइज सोशल डिवीजन अमंग शेयर्ड कल्चर। बच्चों जब हम एथनिक की बात करते हैं, तो एथनिक कल्चर का मतलब होता है ऐसे लोग जो अलग अलग होकर भी एक ही कल्चर को जुड़े हुए हों, एक ही कल्चर को फॉलो करते हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, मैचिंग है फिर से, और मैचिंग है तो देखो बेटा, अगर आप में से किसी ने भी तुक्के वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज तुक्का वाली वीडियो देख लीजिएगा कि तुक्का कैसे लगाएं। मैं ये वाला क्वेश्चन तुक्के से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि मुझे मैचिंग नहीं आती और सिर्फ तुक्के से सॉल्व करूंगा। कह रहा है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, जो ड्रीम था वर्ल्ड वाइड को लेकर फ्रेडरिक सोरियो थी, तो ए का सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है ए का सेकंड। तो जो हमसे ए का सेकंड आ रहा है आंसर, तो ए का सेकंड किस में है? सिर्फ ए में है, तो ए आंसर हो जाएगा। बाकी मान के चलो मुझे नहीं आता, सिर्फ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड आता है, ठीक है। जैसे पेंटिंग ऑफ ट्री ऑफ वो था, लिबर्टी था, मैसेकर ऑफ कायोस था, फॉलन जर्मेनिया था, ये सारी पिक्चर्स किसने बनाई? मान के चलो मुझे नहीं आता, सिर्फ एक आता है। तो मैंने जो तुक्के वाली वीडियो बनाई है, जिसने भी नहीं देखी बच्चों वो तुक्के वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 38 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो प्रपोर्शन है नेट सोन एरिया का मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में कम है, इसका कारण क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हम तुक्के से करेंगे, मान के चलो नहीं आता। एक लाइन का आंसर, एक लाइन का आंसर, एक लाइन का आंसर, इतना बड़ा ऑप्शन बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाया गया होगा? आंख बंद करके आंसर मार दो, जो भी होगा बिना पढ़े। मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद से पढ़िएगा, अगर मेरा गलत आंसर हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 39th क्वेश्चन है। 39th क्वेश्चन कह रहा है कि फैमिलीज हैं, 4 फैमिली रह रही हैं जिनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम 6000 है। एक फैमिली 4000 कमा रही है, एक 7000, एक 5000। तो फोर्थ फैमिली कितना कमाएगी? 4 फैमिली का एवरेज हो गया 6000, तो टोटल रुपीज हो गए 24000। इन 3 फैमिली का टोटल आ रहा है 4 और 7 11 और 5 16000। तो फोर्थ फैमिली का कितना बच गया? 24 में से 16 गए, 8000 आंसर आ गया। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है, बिल्कुल सेम एवरेज का क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों को खुद से करना है। खुद से करने के बाद मुझे बताना है। समझा देता हूं, यहां पर कंट्रीज दे रखे हैं 1 2 3 4 5 कंट्रीज जिनका ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। और एवरेज के बाद ऐसी हमें कंट्री नंबर बी दे रखा है, बी में भी हमें 5 कंट्रीज हैं जिनका यहाँ पर एवरेज दे रखा है। ये मिसिंग पूछी गई है, वैल्यू कितनी होगी? सेम इनकी मल्टीप्लाई 5 से करना, इन सब का सम करना, इसमें से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम सेकंड में होगा, आप खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, 41 क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के लिए 1707 में हुआ था। देखते हैं, इससे स्कॉटलैंड डेमोक्रेटिक हो गया? बिल्कुल गलत। इसने यूनाइटेड किंगडम बना दिया ग्रेट ब्रिटेन का, सही। 1707 में हुआ इंग्लैंड स्कॉटलैंड में, तो ए आंसर हो गया। 42th क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैचिंग करनी है हमें इसमें। पेट्रोलियम एंड रेलवेज कम्युनिटी ओन्ड है? नहीं, नेशनल रिसोर्स है। ह्यूमंस एंड कोल, ह्यूमंस एंड कोल बायोटिक रिसोर्स, बिल्कुल सही।
ब्यूरियल ग्राउंड्स ये कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं होते, कब्रिस्तान वगैरह। व्हीकल्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ये नेशनल कैसे हो सकते हैं, मेरी बाइक मेरी खुद की है। हाँ, कल सरकार आके कह दे लाओ अपनी बाइक दे दो, अब हमारी हो गई, कैसे हो जाएगी भैया, मेरी बाइक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 43 क्वेश्चन पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर क्या होगा। कह रहा है डैश इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कितने साल तक जी सकता है, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, जो कि हमसे कह रहा है फिलअप क्वेश्चन है, बताना है हमें प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी यूजुअली थ्रू वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है बेल्जियम में डोमिनेटली कौन सी भाषा बोली जाती थी, ये तो बच्चों वाला आंसर हो गया, डच लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती थी, डच के बाद फ्रेंच और फ्रेंच के बाद जर्मनी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते थे, कितने परसेंट डच, कितने परसेंट जर्मनी। जर्मनी का मैं बताता हूँ 1%, ठीक है, उस पर दिमाग मत लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनमें से हैब्सबर्ग एम्पायर कौन से रीजन पे उसने रूल करा था। तो ये आप लोगों को पता, बहुत आसानी से पता होगा, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये वो रीजन था जहां हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन चला था। बच्चों सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। चॉइसेस का ध्यान रखिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें OMR को कैसे फिल करेंगे वो समझाऊंगा, ठीक है, ताकि OMR में आप लोग गलती ना कर सको। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर सी। जिसने भी अभी तक वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए बच्चों, ताकि ना ऑडियंस थोड़ी सी बढ़ जाए, मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, मुझे मोनेटाइज कराना है, लालच है थोड़ा सा, सेल्फ इंटरेस्ट है ना, तभी डेली बना रहा हूं, याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर ग्रो तभी कर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ग्रो तब करता है जब उसे सेल्फ इंटरेस्ट होता है। लालच नहीं होगा तो मैं डेली डेली वीडियो बनाऊंगा क्या, मेरे को लगेगा नहीं मेरे को ग्रो नहीं हो पा रहा मैं, तो फिर मैं आऊंगा क्या, है ना। इसलिए थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं सर लालची हैं। चलो सेक्शन सी पे जाते हैं। यहाँ पे बच्चों अब हमें दे रखा है, अच्छा रिसोर्सेज की प्लानिंग दे रखी है, आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है, फिर प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें फिर मैचिंग दे रखी है कि नेशनल की हमें प्लान के साथ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं अपने वही बेसिक ट्रिक के साथ में, किस बिना पढ़े अपनी नॉलेज के बेसिस पे हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा किस चीज़ के बारे में सोर्स है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में है। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वहाँ पे रिसोर्स कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व। यानी रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैपिंग भी आती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन भी आता है और सर्वे भी आता है। तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। 50th क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। रिसोर्स प्लानिंग यूजफुल नहीं है, बहुत यूजफुल है भैया, बिल्कुल गलत। रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ओनली इन रिच रीजन्स, बिल्कुल गलत, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है जहां पे रिसोर्सेज कम है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद मल्टीपल स्टेप्स, हाँ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आसान भाषा में समझो, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है इसलिए तो प्लानिंग और ज्यादा चाहिए, तभी तो यूट्यूब पर आया कि थोड़ा सा पैसा कमा पाऊंगा यूट्यूब की मदद से, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हो ही नहीं पा रहे सब्सक्राइबर, वॉच टाइम नहीं निकल रहा, व्यूज नहीं मिल रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तो प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ना, तभी आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज वीडियो शेयर करो, है ना। तो ध्यान रखना जहां रिसोर्सेज कम होते हैं वहां और ज्यादा जरूरत पड़ती है प्लानिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 51 पर। 51 क्वेश्चन कह रहा है इंडिया हैज मेड concerted efforts and achieving the goals of resources planning first 5-year plan launched after independence, identify the reason। अच्छा कि ऐसा क्यों किया गया था। रिसोर्स प्लानिंग कैन मेक अ कंट्री रिच, हो सकता है। रिसोर्स प्लानिंग वाज यूजफुल टू सर्वाइव, ये गलत है। रिसोर्स प्लानिंग एंड करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही होगा कि रिसोर्स प्लानिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 52 पर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जो नीड बता रहा है। बच्चों तुक्का मारते हैं, नहीं पढ़ेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं पढ़ेंगे हम। देखो एक लाइन का ऑप्शन, एक लाइन का ऑप्शन, 2 लाइन का ऑप्शन, इतना बड़ा ऑप्शन क्यों दे रहे हो भैया, तो आंसर यही है ना, इसीलिए तो दे रहे हो। क्यों भाई, सैंपल पेपर, इसलिए तो आपने दिया ये वाला आंसर। चलो सैंपल पेपर भैया कह रहे हैं हाँ ए आंसर ही होगा। बच्चों ये ट्रिक हमेशा लगेगी, अगर बाकी सारे ऑप्शन छोटे छोटे हैं और एक ऑप्शन बहुत बड़ा है तो वही आंसर होगा, वरना वो ऑप्शन बना ही क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट अब हमें फिर से एक सोर्स दे रखा है। नेक्स्ट सोर्स है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस
एस्पिरेशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी लाइक टू डू एंड हाउ वी लाइक टू डू सिमिलरली। अच्छा, ये डेवलपमेंट वगैरह के रिगार्डिंग है। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, सॉरी डिफरेंस बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है। तो इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन, हाँ बिल्कुल सही बात, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करना है। पीपल डू नॉट हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज, लोगों के एक जैसे कॉन्सेप्ट नहीं होते डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पर जाते हैं। व्हाट कैन बी द कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ऑल सिटीजन। सभी लोगों को क्या चाहिए, देश में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी रहे, सब लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। डी आंसर। 56, व्हाट वुड बी एन आइडियल डेवलपमेंटल गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर। जमीन नहीं है बेचारे पर, लैंडलेस लेबर है, उसे क्या चाहिए, थोड़ी जमीन मिल जाए, थोड़ा काम मिल जाए, अच्छे वेजेस मिल जाए। ठीक है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्कस करता है सोर्स के बारे में। भैया सोर्स के बारे में रीजनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। स्पिरिचुअल की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। कल्चर की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। देश के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, भैया बिल्कुल कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी। 58 क्वेश्चन पे जाते हैं। 58 क्वेश्चन हमसे कुछ कहना चाह रहा है, असर्शन और रीजनिंग है। असर्शन कह रही है कि डेवलपमेंटल गोल्स एंड वेज ऑफ डेवलपिंग आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट का हर एक के लिए अलग अलग मतलब है। बच्चों को चाहिए कोई टीचर फ्री में पढ़ाने वाला मिल जाए, किसी टीचर को चाहिए कि बच्चे फ्री में सब्सक्राइब कर दें। समझ रहे हो ना बात को। आपके लिए डेवलप, आप चाहते हो पेपर ना हो, कोविड महाराज आपको फिर पास करा दें। मैं चाहता हूं कि पेपर अच्छे से हों, ताकि जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी है, शुरू से पढ़ाई करी है, उन्हें अपना रिजल्ट मिले, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, है ना, मतलब फोकटिया वाले नंबर ना मिले। तो डेवलपमेंटल गोल सबके लिए अलग अलग है। बिल्कुल सही है, सेशन सही है। रीजनिंग कह रही है नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट फॉर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटीजन। ये भी सही, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब जाते हैं बच्चों सेक्शन डी की तरफ। मैप है। मैप में तो बच्चों सबसे पहले मैप में पॉइंट देख लो, उसके बाद खुद समझ जाओगे। एक पॉइंट लगा हुआ है कर्नाटक में और एक पॉइंट लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में। 2 पॉइंट लगे हुए हैं भैया। 2 पॉइंट के बेसिस पर आंसर देखते हैं। ए पॉइंट, ए वाला ढूंढते हैं। कह रहा है ए के बारे में कि ये कौन सा डैम है। ठीक है, डैम कौन सा है। हीराकुंड। हीराकुंड यहाँ क्यों आएगा भैया, हीराकुंड डैम तो उड़ीसा में है, राजस्थान गल्फ दे रखा है। तुंगभद्रा कर्नाटक, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमने स्टेट के नाम पहचाने थे ना, आंसर आ गया। 60th क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ यहाँ पे कौन सी मिट्टी है। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाए, वहां कौन सी मिट्टी मिलेगी, रेड एंड येलो। तो हमारा सैंपल पेपर सॉल्व हो गया। जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा के साथ शेयर करो।